अब खाओ। विकास नाश्ता कर ले, वरना आज फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। बस 5 मिनट आई। अरे क्या 5 मिनट? जब देखो जब फोन में लगा रहता है। क्या करता रहता है पूरा दिन फोन में? प्रैक्टिस करता हुआ आई। जब मैं पुलिस वाला बनूंगा ना तो ऐसे क्रिमिनल को मारूंगा, धाए धाए। बेटा पहले पढ़ाई कर ले, पुलिस वाला बन रहा है। ये गेम खेलने वाले कभी पुलिस वाले नहीं बनते। ये मोबाइल एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर है बाबा। सारे असाइनमेंट्स इसी पे बनाए। हमारी नई जनरेशन है, आप नहीं समझोगे। आपको मत सिखा। अच्छा, मैं आज शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो कार्ड कहाँ पर है? ड्रॉअर में। पासवर्ड? अरे बाबा, भूल जाती हूँ। कितनी बार कहा है तुम्हें, मोबाइल में लिखा करो। आखिरी बार बता रहा हूँ, 2149। आखिर में मोबाइल ही काम आया ना बाबा। अरे ये दूध पी के जा। अरे कितना कमजोर हो गया विकास। देश का पता नहीं, लेकिन अपना विकास कभी नहीं होगा। अगर बाबा नहीं आते ना प्लान तो कर। जीत जाता मैं। रुक जा। पैसे भी अकाउंट में आ जाते अब तक। जीता तो नहीं ना, लूजर। अब दोनों बस करो और मोबाइल अंदर रखो। ले आई, अब नहीं खाना। अरे कहाँ, फ्रूट खाने से ना अक्ल आती है। तू गणित ना ऐसे सॉल्व कर देगा। ठीक है, खा लेता हूँ। अब जाऊँ? मैडम। हाँ, बोलो, कहाँ लेके जाओ? हाय, जहाँ लेके जाना है चलो, और जो करना है वो करो। सदा बाहर आ। सदा, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? मुझे पता है ये सब क्यों करता है। मुझे परेशान करने के लिए करता है ना सब। क्या किया मैंने? क्या किया? ये कचरा मेरे घर के सामने क्यों डाला? ये कचरा हमने नहीं डाला है। और इस गली में क्या हमारा ही घर है क्या अकेले का? हाँ, तुम्हारा नहीं है, बहुत घर है यहाँ पर, लेकिन घटिया लोग तो तुम ही हो ना यहाँ पर। ए सटवी, घटिया किसको बोलती है? हाँ, नाटक मत कर, मेरा मुंह खोलूंगी ना। मत खोल अपना मुंह, अच्छा होगा। गटर का ढक्कन लगा हुआ ही अच्छा लगता है। अरे गटर होगी तू। ए सखी, समझा अपनी बीवी को। समझा नहीं तो देख मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा तू? देखना है तुझे? हाँ, दिखा। रुक। क्या कर रहा है तू? ये डाला मैंने कचरा। अरे छोड़ मेरे को, छोड़। डाला। या लग गए। मैंने तुझे कहा था विकास। अब क्या करेंगे? 40,000 आ रहे हैं, तूने कैसे देगा? कर लूंगा जुगाड़। डर गया क्या? चल सॉरी, मस्ती कर रहा था रे। आगे से मेरी आई से बात मत कर। मुझे पता है तेरा क्या चल रहा है। अरे साहिल, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। तू बच्चा है रे। मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन तू ड्राइवर है, याद रख। औकात मत भूल अपनी। अबे हीरो, पॉपकॉर्न की तरह फुदक मत। और इतना ही लगता है तो वर्षा को जाके समझा ना। वर्षा नहीं, मैडम बोल, मैडम। तेरी आई मुझे क्या बुलाती है बताओ क्या तेरे को? हाँ बताओ, बताओ क्या? बोल ना, बताओ, बोल ना, बोल, बताओ क्या? तूने ऐसा जानबूझ के किया ना? मैं आई को बताऊंगा। अबे जा बता, डरतोगे तेरे आई से। लिफ्ट लिफ्ट, बस।
किस बात की मिर्ची लगी है तुम्हें? मेरे सच बोलने की? नहीं, ये जो बिना बात के तुम बतंगड़ बनाती हो ना, उस बात की। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझसे ही गलती हो गई तुमसे शादी करके। अपनी गलती सुधार लो या फिर मैं सुधार दूं। सर लिप 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 लिप। सर प्लीज सर हाईवे के बस स्टॉप तक छोड़ देंगे प्लीज। बड़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, बस भी नहीं मिल रही और टैक्सी भी नहीं सर। बैठो। थैंक यू। और मैं भी आ रहा हूँ। पैसे कमाना चाहते हो? 1 लाख रुपए दूंगी, मार डालो इसे। मैम ये क्या कह रही हैं आप? पैसों की जरूरत किसे नहीं है, सोच लो। हमें नहीं चाहिए पैसे। मनीष, हम ये गाड़ी में नहीं जाएंगे, चलो यहाँ से। यार ये कामड़े, हर महीने तुझे हड्डी मिलती है ना, तो नाटक क्यों किया? हड्डी तो बहुत खाली मैडम, कभी कभी बोनलेस के पीस भी दिया करो। बोनलेस चाहिए? तेरी औकात है क्या? एक और कमिश्नर को कर दूंगी ना तो वो तुझे खुद अरेस्ट करने आ जाएगा। अब मैडम आप टेंशन क्यों लेती है? मैं सब संभाल लूंगा, जैसा जैसा आप बोले वैसा कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा माल और मेरे लोग दोनों को छोड़ दे और तेरा जो भी पैसा ना तुझे मिल जाएगा। ठीक है मैडम। हैप्पी 3rd एनिवर्सरी। किस बात की? 3 महीने पहले मैं भगा कर लाया हूँ तुझे। तुमने भगाया है? मैंने भगाया है तुझे? तो खा जाओ तुझे। अब खाओ। ये क्या है? अरे बाबा वो मार डालोगे क्या बच्चे को? हम मार डालूंगा उसे। अरे किया क्या है इसने? ऑनलाइन जुए में पैसा हार गया। ये 40,000 रुपया मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया। विकास, तूने किया ये सब? आई गलती से हो गया। आई गलती से खड़ा रख। पढ़ाई करने के लिए भेजता हूँ ना, या जुआ खेलने के लिए? सॉरी बाबा। मेरे 40,000 रुपए वापिस आने चाहिए, वो भी 1 हफ्ते में। क्या कह रहे हो? बच्चा है वो, कहाँ से लाएगा इतने पैसे? कहाँ से भी लाए? चोरी करे, डाका डाले, भीख मांगे, मुझे इससे क्या? मेरे 40,000 रुपए आने चाहिए। इसे पता तो चले 40,000 रुपया कमाने में कितनी मेहनत पड़ती है। गुड मॉर्निंग सर। खान, ये पुणे कमिश्नर से फाइल आई है। शिल्पा नाम की एक लड़की है जो अब्रॉड में काम करती है। उसके माँ बाप यहाँ इंडिया में रहते हैं, लेकिन बहुत दिनों से अपने माँ बाप से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो उसे डर लग रहा है कि कहीं उसके माँ बाप के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। चेक करो। ये शिल्पा शायद यहाँ इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि गल्फ कंट्री में 11 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है जॉब का। ये साइबर अभी तक नहीं आया छुट्टी पे। हर्षा, उसके माँ बाप का मोबाइल नंबर लो और सर्विलेंस पे डालो, और तुम दोनों जहां रहते जाके चेक करो। ओके सर। कितने दिनों से घर बंद है? सर काफी दिनों से।
गिरीश का ट्रैवलिंग का जॉब है तो वो ज्यादातर बाहर ही रहता है और शिल्पा दुबई में रहती है। उर्मी घर पर अकेली रहती है तो कभी कभी मैं उर्मी से मिलने आया करती थी, लेकिन काफी दिनों से उर्मी भी मुझे दिखाई नहीं दी। ये गिरीश को आखिरी बार कब देखा था आपने? यही कोई 3 महीने पहले, और मैंने उर्मी से पूछा भी था गिरीश के बारे में। गिरीश ऑफिस के काम से दिल्ली गया है और वैसे कुछ ही दिनों में मैं भी जाने वाली हूँ। कहाँ? सर वो दिल्ली जाने वाली थी। हाँ सर, लेकिन बीच में एक रिश्तेदार रह रहे थे उनके यहाँ। कौन रिश्तेदार? वो तो नहीं पता सर, लेकिन यंग कपल थे। नाम याद है उनके? नहीं सर, मेरी कभी बात नहीं हुई उनसे और वो लोग ज्यादा दिन यहाँ रहे भी नहीं। उस कपल का कुछ पता चला? नहीं सर, सुवर्णा के अलावा उन दोनों को किसी ने नहीं देखा। बोला सर, गिरीश और उर्मी के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए, उसमें कुछ सस्पिशियस तो नहीं है, लेकिन सर उन दोनों के फोन्स की लास्ट लोकेशन उनका घर ही है। ये दिल्ली गए तो फोन स्विच ऑफ करके घर पे रखने का क्या मतलब है? और ये सुवर्णा के अलावा इस कपल को किसी ने नहीं देखा। शायद ये कपल है ही नहीं, या सुवर्णा कुछ कहानी बना रही हो। सुवर्णा की कुंडली निकालो, और अगर सुवर्णा सच बोल रही है तो इस मिस्ट्री कपल का मिलना बहुत जरूरी है। हर्षा, शिल्पा को मेल करो, उसको बोलना कांटेक्ट करे। उसका मोबाइल नंबर भी नहीं हमारे पास। ये चलेगा? सर, शिल्पा है फोन पर। हेलो शिल्पा, सुनील केलकर बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच। यस सर। शिल्पा, तुम्हारे माँ बाप यहाँ अभी नहीं है, वो दिल्ली शिफ्ट हुआ ऐसा पड़ोसियों ने बताया। तो क्या तुम्हें मालूम है उधर के एड्रेस के बारे में? सर, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, और उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो दिल्ली जा रहे हैं। ये यहाँ के घर में कोई न्यूली मैरिड कपल रहता था, कुछ पता है उनके बारे में? सर, आई डोंट नो, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे घर में हाल फिलहाल में कोई शादी हुई है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता? सर, एक्चुअली एक बात है। हाँ? पिछले 1 साल से ना आई बाबा के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा था। मतलब? आई को शक था कि बाबा का कहीं अफेयर चल रहा है। किसके साथ अफेयर चल रहा था? सर, ये बात एक माँ अपनी बेटी को थोड़ी बताती है, और इसी रीजन से ना मेरी ज्यादा बात नहीं हो रही थी उनसे। हाँ, लेकिन उन्होंने एक नई कार खरीदी थी, उसकी पिक्चर भेजी थी उन्होंने मुझे। कार? तुम फोटो भेज सकते हो हमें? हाँ सर, मैं आपको चेक करके जल्दी से भेजती हूँ। हर्षा, ये गिरीश और उर्मी, उनके पिछले 6 महीने की सीढ़ी अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। हो ना वो खान, इस केस का कनेक्शन इस अफेयर से जरूर है। मैडम, आपका बेटा साहिल आज स्कूल में नहीं आया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अबे साले बुड्ढे, मैंने खुद उसे गेट पे छोड़ा था। हाँ मैडम, आपकी बात सही है। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें तो स्कूल में अंदर आते हुए देखा है, लेकिन उसने क्लास नहीं अटेंड किया। उसकी बैक क्लास में है, ये देखो अटेंडेंस रजिस्टर एब्सेंट है। हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अबे साले बुड्ढे, पुलिस क्या करेगी यहाँ पे? हाँ, तेरे स्कूल से मेरा बच्चा गायब हुआ है ना, तो अभी तू ही ढूंढेगा उसको। और अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला ना, तो इस पूरे स्कूल को मैं आग लगा देगी, समझा? सर, ये शिल्पा सही कह रही थी। गिरीश के कॉल रिकॉर्ड्स और चैट कॉन्वर्सेशन से तो ये क्लियर है कि उसका अफेयर चल रहा था। नेहा मोरे नाम की लड़की है सर। पिछले 1 साल से ये दोनों कंटिन्यूसली टच में है।
जब तक आखिरी बार गिरीश का फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ। सर हो सकता है ये गिरीश और ये औरत दिल्ली चली गई हो और उन्हें ढूंढते ढूंढते ये उर्मी भी दिल्ली गई हो सकता है खान, लेकिन ये दिल्ली का मामला जरा अजीब लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ब्रदर। अरे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तू आ सकता है क्या? ठीक है, तू जल्दी आ। खान, सर। ये हरीश प्रधान कौन है? सर ये हरीश प्रधान मेरे कॉलेज के टाइम का दोस्त है सर। हाँ। अभी ये तुलापुर में स्कूल प्रिंसिपल है सर। उसके स्कूल से 10 साल का बच्चा गायब हुआ है, जिसकी माँ लोकल गुंडी है, जिसने इसके ऊपर हाथ भी उठाया था और धमकी भी दी थी। तो मैंने कहा था ऑफिशियल मेल भेज दे। सर ये केस ले सकते हैं हम लोग? क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकते। तुम संग्राम और गणेश भाऊ को साथ में लेके जाओ, जरूरत पड़ी तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं खुद आऊंगा वहाँ। सर। यस हरीश, कैसे हो? ये देखो खान, साहिल सुबह 7:10 पे स्कूल के अंदर आया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज एरिया में कहीं पे भी नजर नहीं आया, लेकिन वो स्कूल से बाहर भी नहीं गया। संग्राम सर, पूरा स्कूल खास करके साहिल का क्लास चेक करना। राइट सर। गणेश भाऊ मैदान की तरफ चेक करो। सर। बेटा आप दोनों में से कल साहिल को किसी ने देखा था? नहीं। बेटा तुम दोनों ने कल साहिल को कहीं देखा था? ग्राउंड में या रिसेस में या कहीं आजू बाजू देखा था स्कूल के आसपास? नहीं सर। ठीक। सलाम साहब। सलाम। गेट पे सीसीटीवी है क्या? नहीं साहब। कितने बजे आता है तू? 7:45 तक आ जाता हूँ साहब। इसको देखा है? ये साहिल बाबा है साहब, पर आज नहीं देखा साहब इनको। सर मैंने पूछताछ की है लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं है साहिल को, लेकिन उसके 2 क्लासमेट थे, उन्होंने कहा है कि सर। हाँ सर वो आज मुझे सुबह बॉल खेलने के लिए बुला रहा था। जय, ग्राउंड में खेलने चलेगा? मैं बॉल लाया हूँ। मैं जरा होमवर्क कर रहा था, एक काम कर तू जा, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। और जब मेरा होमवर्क हो गया और फिर मैं ग्राउंड पे गया तो ग्राउंड पे नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने भी नहीं देखा साहिल को? नहीं सर। क्या हुआ सर? दस या 12 साल के लड़के का जूता लग रहा है। राइट सर। फॉरेंसिक को भेजो और जरा देखो दूसरा जूता मिलता है क्या। सर बॉल मिला है। ये वही बॉल हो सकता है जो क्लासमेट्स कह रहे थे। अब ये बॉल, ये शूज, ये दोनों चीजें साहिल की हो सकती है। हरीश, ये कंफर्म किडनैपिंग का मामला है। हरीश, 7:45 के पहले साहिल को लेके ये लोग इसी गेट से बाहर लेके गए होंगे। लेकिन छोटे बच्चे से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसके माँ के साथ तो हो सकती है। जितनी ताकत उतने दुश्मन। माँ का गुस्सा निकाला है उसके ऊपर। संग्राम सर, ये लोकल पुलिस की मदद से ये वर्षा की कुंडली निकालो और ये बैक रोड का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। यस सर। साहिल को कुछ होने से पहले हमें साहिल तक पहुंचना होगा। राइट सर। मैं और गिरीश एक लोकल कल्चरल सेंटर में मिले थे। वहाँ मैंने एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसे मेरी आवाज़ अच्छी लगी और मुझे उसका नेचर। फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार। गिरीश की शादी हो चुकी थी ना, पता था तुम्हें? जी, गिरीश ने मुझे खुद बताया था। लेकिन क्या करती मैडम, सहारे की जरूरत हर औरत को होती है। इमोशनली भी, फिजिकली भी। ऊपर से मैं विधवा हूं। लोगों की गंदी नजर कब तक झेलती है, इसलिए मैंने खुद ने गिरीश का हाथ थामा था। सब अच्छा चल रहा था।
लेकिन 3 महीने पहले उर्मी को सब पता चल गया। वाह गिरीश वाह। उर्मी तुम यहाँ? तो ये है तुम्हारा बिजनेस टूर और सेकंड यूनिट। इस 2 टके की औरत के लिए तूने मुझे धोखा दिया। संभल कर बात करूँ। एक मिनट, तू मुझे सुना रही है? मेरे पति के पैसे पे अय्याशी करती है, उसका फायदा उठाते तू जैसी औरतों को पता है क्या कहते हैं? उर्मी, बहुत हो गया, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। उस दिन मैंने गिरीश को आखिरी बार देखा था। गिरीश ने मुझसे दूरियां बना ली थी, कभी हफ्ते में 1 बार कॉल कर लिया करता था, पर उसके बाद तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। किसी को शक ना हो उसके लिए इतनी देर से स्कूल में थे। स्कूल में पुलिस आई है। पुलिस? हाँ, साहिल के बारे में पूछ रही थी। अब क्या होगा? सर ये वर्षा ज्यादा बहुत इलीगल काम करती है, लेकिन स्मॉल स्केल पे। ये लोकल पुलिस वाले उसे घुस भी लेते और डरते भी हैं। ये वर्षा के दुश्मन भी होंगे ना बहुत सारे। हाँ सर थे ना, लेकिन जो थे एक तो वो मर चुके हैं, नहीं तो बाकी जेल में। ये वर्षा स्मॉल स्केल बिजनेस करती है, लेकिन ये बहुत पहुंची हुई चीज है। लेकिन सर उसकी एक दुखती रग है, उसका अफेयर चल रहा है खुद के ड्राइवर के साथ। नरेश नाम है उसका। ये नरेश के बारे में पता करो। राइट सर। ये बैकडोर सीसीटीवी फुटेज कब तक मिलेगा? सर थोड़ी और देर लगेगी। लेकिन हमें देरी नहीं करनी चाहिए वर्षा से मिलने में। ये कौन सी स्पेशल पुलिस है? आपके पुलिस डिपार्टमेंट को मैं अंदर से बाहर से दोनों तरफ से अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर तो आप ये भी जानती हो मिसिंग कंप्लेंट की प्रोसीजर क्या है। साहिल का है? ट्यूशन गया है। एड्रेस ले लो, साहिल को लेके आओ। 1 मिनट, मुझे आप लोगों की कोई मदद नहीं चाहिए। साहिल आपका बेटा है, वो गायब है, लेकिन आपके चेहरे पे कुछ दुख नहीं दिखाई दे रहा है। माँ हूँ उसकी, अगर उसे ठोकर लगती है ना तो पहली चीख मेरी निकलती है, मुझे दुख नहीं होगा। वैसे भी 24 घंटे के बाद मैं खुद पुलिस स्टेशन आने वाली थी। वक्त किसी के हाथ में नहीं होता मैडम, और आपके हाथ में तो है ही नहीं। फिरौती के लिए किसी का कॉल आया तो हमें इन्फॉर्म कर देना। तू रख अभी फोन, मैं कॉल करता तेरे को। ए हलकट, तूने ही तो मेरे साहिल को किडनैप नहीं किया ना? सच बता। फिर टीम दी तू मेरे को। सच्चा प्यार किया मैं तेरे से। देख, साहिल को मेरे से प्रॉब्लम था, मेरे को साहिल से प्रॉब्लम नहीं था। तेरे को टेंशन है तो मुझे भी टेंशन है। चल हट। आई बचाओ, आई बचाओ। ए, छोड़ मेरे बेटे को। अगर मेरे बेटे को हाथ लगा रहे तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरा। उसके पहले हम उसका हाथ तोड़ देंगे। उसके लिए जबान संभाल के बात कर। अगर तू अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है ना तो 10 लाख रुपए रेडी रखना। सुबह 9 बजे कॉल करूंगा। और हाँ, अगर पुलिस को पता तो मेरे बेटे को छोड़। अगर कल पैसे नहीं मिले ना तो ये ब्लेड। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो किसी को छोड़ूंगी नहीं मैं, सब कुछ जला के राख कर दूंगी मैं। ये 10 लाख रुपए लेके जा और जल्दी से जल्दी मेरे साहिल को वापस लेके आ। जा। उनका एड्रेस के लिए कोई कॉल आया? साहिल कैसा है? साहिल ठीक है? अगर आज पैसे नहीं मिले तो ठीक नहीं रहेगा। ए, तू एड्रेस देना। मधुबन मार्केट में जो आखिरी शॉप है उसके पास एक कचरे का डब्बा है, पैसे वहां डाल दो। मेरा आदमी वहां पैसे लेके आ रहा है, ठीक है? वैसे तो ये भी मुमकिन है कि उर्मी ने गिरीश को मारा और बाद में भाग गई, या फिर नेहा ने इन दोनों को मारा होगा। गिरीश ने बैकआउट किया इसलिए उसको गुस्सा आया, और उर्मी ने उसकी इंसल्ट की इसलिए बदला। अगर ऐसा है तो गिरीश ने उर्मी को मारा होगा, और अब ये गिरीश अंडरग्राउंड है। सर वक्त मिलते ही दोनों भी भाग सकते हैं। हो सकता है। ये देखिए स्कूल के बैकडोर की सीसीटीवी फुटेज। ये देखिए सर, ये स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर हुडी पहन के 2 बच्चे आए,
उनके हाथ में एक गोनी है। अब इस गोनी को घसीटते हुए उन्होंने यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद एक और लड़का आया, वैसी हुडी पहनकर, उसके पास हाथ गाड़ी थी। उसने उस गोनी पर ताड़पत्री डाली। उसके बाद हाथ गाड़ी से वो आगे ले गए। अब यहाँ पे सर एक स्कूटी पार्क थी, उसने गोनी स्कूटी पर डाली और निकल गया। इसके बाद कहाँ गई? अब ये मेन रोड का सीसीटीवी फुटेज है सर। इसमें वो स्कूटी जाते हुए दिख रही है। ये 2 किलोमीटर बाद का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें सेम लड़का है लेकिन गोनी नहीं है, तो शायद उसने टर्न ले लिया होगा या फिर रुक गया होगा कहीं। सो इट मीन्स ये 2 किलोमीटर के रेडियस में साहिल कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। लोकल पुलिस की मदद से 2 किलोमीटर का एरिया छान मारो। राइट सर। गाड़ी का नंबर? नहीं सर, उस पर गीली मिट्टी लगाई थी तो नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा। The number you're trying to reach is switched off. इसने फोन क्यों बंद करके रखा है? अब्दुल! उस हरामी को मैंने काम के लिए भेजा था, अभी तक नहीं आया। काम मर गया, देख जा। ठीक है। साले इस हरामी ने मेरे साहिल को छुड़ाया होगा या नहीं? आइए सर, आइए मैडम। देखिए सर, बड़ा सा हॉल है सर, एसी लगा हुआ है, वर्किंग है। ये देखिए, दोनों साइड विंडो है, फुल वेंटिलेशन। मनीष, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। परब साहब, घर तो हमें पसंद है। आप एक कीजिए, ये एडवांस रख लीजिए। हैप्पी? तुम लोग फिर से आ गए। मैंने कहा ना, मुझे आप लोगों की कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं खुद ढूंढ लूंगी मेरे बेटे को। अब जाइए। आपके साहिल को किडनैप किया है। एक बात बताइए, ये नारिया, इसके सर के ऊपर आपने इनाम क्यों लगाया? किडनैपर को देने वाले पैसे लेके खुद भाग गया। उसी ने किडनैप किया होगा मेरे साहिल को, और स्कूल के बच्चों ने भी उसी का कहना माना होगा। अब तो मैंने 10 लाख रुपए दे दिए ना, अब तो वो किडनैपर मेरे साहिल को छोड़ दे। किसको दिए आपने पैसे? मुझे कल रात को कॉल आया था, तो मैंने नारिया के पास 10 लाख रुपए दे दिया। उन्होंने जो एड्रेस दिया था, नारिया वहीं पे गया है, पर अभी तक कोई पता नहीं है। और जहाँ से कॉल आया था वो फ़ोन भी बंद है। हर्षा, जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर ट्रेसिंग पे डालो। एक बात बताइए, ये नारिया आपसे प्यार करता था ना, उसने फिर साहिल को क्यों किडनैप किया? आपसे पैसे मांग लेता 10 लाख। मेरे बेटे को नारिया बिल्कुल पसंद नहीं था, उन दोनों में बहुत झगड़ा होता था। कुछ दिन पहले साहिल ने मुझे एक बात बताई थी। आई, ये नारिया अच्छा आदमी नहीं है। बेटा, तुम अभी छोटे हो ना, तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकते। नहीं आई, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है नारिया के बारे में। उसका और शर्मा अंकल की मेड सुप्रिया का अफेयर चल रहा है। वो दोनों रोज मिलते हैं, मैंने उन्हें 2 बार देखा है। मैं क्या तुझे कम पड़ती हूँ साले, कि तू जाके उस सुप्रिया से चिपका रहता है? अरे वो साहिल झूठ बोल रहा है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम दोनों में ऐसा कुछ रहे। मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, समझे तू? मैंने नारिया को थप्पड़ मारा था, उसी का गुस्सा उसने मेरे बेटे पे निकाला। हर्षा, नारिया और सुप्रिया दोनों का नंबर ले लो, ट्रेसिंग पे डालो। अगली बार किडनैपर का फोन आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। क्या बोल रहे हैं? पैसे मिले ही नहीं? नहीं, कोई आया नहीं वहां पर पैसे लेकर। अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, हमसे बच सकते हैं। सही कह रहा है। 15 बच्चे 7:15 के पहले स्कूल में आए थे। इसमें तो 13 ही है, 2 बच्चे कहाँ गए? ये विकास पवार और ये क्या प्रकाश इंगड़े, ये बच्चे कहाँ है? वो लोग उस दिन एब्सेंट थे। कहाँ मिलेंगे? अभी तो वो शायद अपने घर पे होंगे या फिर कहीं और। हेलो विकास, यहाँ पुलिस तुझे और प्रकाश को ढूंढ रही है। जैसे हो वैसे आओ इधर, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं।
बेटा स्कूल में लेट? सर घर में पूजा थी, प्रकाश भी आया था। पूजा खत्म होते ही आ गए सर। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं। तो हम जाएं सर? जाओ। थैंक यू सर। सर, वर्षा को जिस नंबर से रैंसम का कॉल आया था वो किसी यशवंत राव के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैंने क्रॉस चेक किया तब पता चला कि कुछ महीनों पहले ही इसकी डेथ हो गई है। तो उसके किसी रिलेटिव के पास होगा ये फोन। वैसे यशवंत राव है कौन? सर एकदम नॉर्मल सा आदमी है। 2 बेटियां है उसकी, एक कोल्हापुर में एक मुंबई में। नंबर की लोकेशन ट्रैक करो। जी सर। सर ये नारायण का फोन ऑन हो गया सर। ये अहमदनगर में लोकेशन थी। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है, उसको पकड़ लिया है, अभी उसको लेकर आ रहे हैं। टायर क्यों नहीं? सडलेला तो ड्राइवर है ना, वो टायर में डाल के देता हूँ। साहिल कहाँ है? साहिल कहाँ है? बता, निकल इधर से। मेरे को नहीं पता साहब, साहिल का नहीं पता साहब। वो वर्षा ने दिए हुए 10 लाख रुपए लेके मैं सुप्रिया को लेके भाग गया था। क्यों भाग रहा था? साहब वो वर्षा के साथ फंस गया था मैं। मेरे को निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हाँ साहब, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले थे। साहब आप सच कह रहे हैं, हमारे साहिल के किडनैपिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरे को तो मेन सस्पेक्ट है उसके किडनैपिंग में। सजा तो तुझे होगी। मैंने कुछ किया ही नहीं। सर एक इन्फॉर्मेशन आई है, शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक डेड बॉडी मिली है, सड़ी हुई है सर। सर लगता है ये गिरीश की डेड बॉडी है। शिल्पा को इन्फॉर्म कर दो, आने के लिए बोलो इसको, बॉडी की शिनाख्त के लिए। जी सर। तो तुम्हारा मतलब लड़के झूठ बोल रहे? पक्का सर, क्योंकि उनके माथे पे तिलक बनाया था, लेकिन वो कुमकुम से नहीं बॉल पेन से बनाया था। गुड। और सर मैंने कांस्टेबल को नजर रखने को बोला। सर वो 2 किलोमीटर के रेडियस पर एक वाइट कलर की स्कूटर मिली है और वहाँ के एक धोबी ने कंफर्म किया है कि उसने उस स्कूटर को देखा है और उसने एक और चीज़ बताई कि एक लड़के को उसने गोनी ले जाते हुए भी देखा है। हो सकता है उस गोनी में साहिल। एड्रेस? सर मानिक नगर गली नंबर 2। सर यशवंत राव की कॉल लोकेशन ट्रेस हो गई है। एड्रेस? सर मानिक नगर गली नंबर 2। ऊपर देख। अरे आप लोग कौन है ये? क्राइम ब्रांच मुंबई। ये तेरा गोडाउन है? हाँ सर मेरा गोडाउन है, लेकिन काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। साहिल का है? कौन साहिल? अरे सर एक मिनट। अरे जिसे तूने किडनैप किया है वो साहिल। अरे सर मैंने किसी साहिल को किडनैप नहीं किया, मैं किसी साहिल को नहीं जानता। अरे गोडाउन तेरा है, चाबी भी तेरे पास होगी और तू साहिल को नहीं जानता? अरे सर मैंने बोला ना, ये गोडाउन काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। मेरा बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ, तब से बंद है ये। हमारा केमिकल और फर्टिलाइजर का बिजनेस था। कौन है तेरा पार्टनर? सतीश पवार। सर एक नंबर का कमीना आदमी है, और उसका बेटा मनीष, वो तो उससे भी बड़ा कमीना है। क्यों? मेरी बेटी को भगा कर ले गया, और तभी से ये दोनों बाप बेटे मुझे फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सर याद आया, इस गोडाउन का एक चाबी सतीश के पास भी है। अरे सर हमें कुछ नहीं पता, एक्चुअल में वो चाबी है कहाँ वो भी नहीं पता हमें। रही बात है इस सदा की, पहले इसने मुझे बिजनेस में फंसाया, फिर इसके बेटी ने मेरे बेटे को फंसाया। मेरे बेटी के बारे में कुछ बोल मत। मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोल, वरना मारूंगी यहाँ पर सबके सामने। जाओ जाओ। दोनों बालिग है, किसने किसी को फंसाया, इसके ऊपर झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, समझे? तुम्हारी चाबी किसने यूज की थी? और तुम्हारे घर पे कौन कौन है? सर मैं और मेरी पत्नी रश्मि। और तुम्हारे घर में? मैं, ये मेरी बीवी सुरेखा और मेरा छोटा बेटा विकास। विकास पवार, बुला उसको। विकास, बात बताओ, तुम्हारे घर में पूजा थी? नहीं तो क्यों? नहीं, तुम्हारे बेटी की आरती उतरनी है। ये मेरा बेटा विकास।
पुलिस स्टेशन। बाबा ने बोला था कि 1 हफ्ते में 40,000 ला के देने, मैंने वो बहुत मारते, इसके लिए फिर हमने प्लान बनाया और साहिल को किडनैप कर लिया। किसका प्लान था? मेरा सर। कैसे आया? मैं क्राइम शोज देखता हूँ, तो मैंने वहां से आइडिया ले लिया और सोचा कि 40,000 बहुत कम लग रहे थे, इसके लिए फिर हमने 10 लाख की डिमांड की सर। यशवंत राव को कैसे जानते हो? हमारे घर नौकर था, जब वो मर गया उसका फोन घर पे ही था। जब हम प्लानिंग कर रहे थे विकास ने कहा कि उसी फोन से फोन करते हैं, तो मैंने वो फोन विकास को दे दिया। साहिल कहाँ है? हमें नहीं पता सर। मतलब? सर हमें जब पैसे नहीं मिले तो हम सब बहुत डर गए थे सर, तो हमने उसे तामली हाईवे के पास छोड़ दिया। सर, एक बच्चे की लाश मिली है मिठागर में। सर 5-6 घंटे तो हुए होंगे इसे मरे हुए। कितने बजे छोड़ा था इसको? सर 11 से 11:30 के बीच में, पर हमने कुछ नहीं किया सर, सच्ची। हर्षा, मैम प्लीज कंट्रोल कीजिए अपने आप को। कैसे मारा मेरे बेटे को? मैं छोड़ूंगी नहीं। देखिए मैडम, कोऑपरेट कीजिए, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हर्षा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर दोपहर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक तांबू नाका से बहुत सारी गाड़ियां गई, लेकिन उनमें से एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन गिरीश पाटिल के नाम पर है। ये देखिए, ये शिल्पा ने जो हमें फोटो भेजी थी, एग्जैक्ट सेम गाड़ी, सेम नंबर। लेकिन गिरीश पाटिल के केस का और साहिल के किडनैपिंग का क्या कनेक्शन है? सर, मर्डर स्पॉट का डंप डेटा आ चुका है। वहां दोपहर को 11 से 12 के बीच एक नंबर एक्टिव था जो विकास के साथ कंटिन्यूसली टच में था। सर किसका नंबर है? मनीष, दरवाजा मत खोलो। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। कौन है? सर पार्सल है आपका। कहाँ है पार्सल? चल ससुराल जाके देता हूँ तेरे को पार्सल। अरे सर, अरे सर मत तो सर। चला बोला, तू गिरीश और उर्मी से कैसे मिला? जिस दिन हम भागे थे उस दिन गिरीश ने हमें कार में लिफ्ट दी थी। तभी गिरीश कार से उतरकर झाड़ी के पास वॉशरूम के लिए गए। सोच लो एक बार, 1 लाख ये बहुत बड़ी कीमत होती है। हमने गिरीश की बॉडी को एक नदी के पास फेंक दी और वहां से चले गए। जैसे कि उर्मी और हम में डील हुई थी कि वो 1 लाख रुपए हमें देगी, उसने दिए। लेकिन कुछ ही महीनों में पैसे खत्म हो गए। तभी हमने उर्मी को ब्लैकमेल करना शुरू किया और उर्मी ने अपने घर में रहने की इजाज़त हमें दी। लेकिन पैसे तो खत्म हो चुके थे ना सर। हमने सोचा कि उर्मी के लॉकर में बहुत जेवरात और पैसे होंगे। हमने लॉकर तोड़ा और सोचा कि वहां से भाग जाएंगे, लेकिन मनीष, ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये सब? और फिर हम सारे पैसे लेके भाग गए वहां से, सब सामान भी बेच दिया। उन्हीं पैसों का हमने एक भाड़े का घर लिया था। बस गिरीश की कार हमने रख ली थी और उसकी भी डील हो चुकी थी। तुम और विकास टच में थे ना पहले से? विकास भाई है मेरा। उस दिन जब उसका फोन आया तो उसने वहां जो कुछ भी हुआ सब बताया और मेरी हेल्प मांगी। तभी हम वहां पहुंचे। विकास कहीं नजर नहीं आया, साहिल दिखाई दिया सर और उसने हमसे लिफ्ट मांगी थी।
सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे थे? मुझे किडनैप किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। चलो जान तो बची, अब जो हुआ सो भूल जाओ। मुझे पता है कि वो लोग कौन थे, विकास और उसके दोस्त। मैं आई को बताऊंगा, आई उन्हें मार डालेगी। अगर साहिल घर पहुंच जाता तो विकास बुरी तरह फंस जाता सर, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। फिर भी विकास और उसके दोस्त पकड़े गए। चार्जशीट बनाओ दोनों के खिलाफ। अरे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, मेरा बर्थडे नहीं है, बच्चे का बर्थडे था, उसका केक लाया हूं ऑफिस के लिए। तो गिफ्ट दिया कि नहीं उसको? मोबाइल मांग रहा था, वो भी गेम खेलने के लिए, 8 GB रैम वाला। दे देने का। ये मोबाइल और गेम की वजह से बड़ा क्राइम होते हुए देखा है हमने, कैसे दूंगा उसको? देखो, तुम्हारे खुशी के साथ साथ बच्चे की खुशी भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और कभी तो तुम्हें अपग्रेड होना पड़ेगा खान। देखो खान, अगर पेरेंटली एक स्टेप अपग्रेड नहीं हुए तो तुम्हारा बच्चा उसके प्रॉब्लम्स कैसे शेयर करेगा? अगर वो प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा तो तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा, और अगर वो दोस्त नहीं बनेगा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। सही कहा सर।